हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रल्स यानी कि मैथमेटिक्स का हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे नए आए हैं बच्चों चैनल पे और आपको अगर एक्सरसाइज 7.6 का सॉल्यूशन चाहिए वो तो इस वीडियो में मिलेगा ही, बट इस सॉल्यूशन को कराने से पहले हमने 7.6 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देने के लिए बच्चों 3 वीडियो लेके आए थे। तो सर ये वीडियोस मुझे कहाँ मिलेंगे या ये पूरा चैप्टर का लिंक मुझे कहाँ मिलेगा? बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है तो स्पेंड कमेंट में रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको सभी चैप्टर्स के लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पे आप क्लिक करोगे तो पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं एक बार फिर से सजेस्ट करना चाहता हूँ कि 7.6 करने से पहले अगर आप इसके इंट्रोडक्शन वीडियोस देख लेते हैं बच्चों तो 7.6 में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। और पुराने बच्चों को तो पता ही है कि आज से हमको 7.6 बच्चों स्टार्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको एक हेडिंग लिखी हुई है आपकी बुक में, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 22। ओके, तो 1 से लेके 22 तक हमको फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। तो x इंटू साइन एक्स, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रल का साइन लगाया, इधर ऑपरेटर dx लगाया, इसको हमने लेट i कर लिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये x क्या है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन और साइन एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम यहाँ आइलेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आइलेट में अगर आप ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स तो एल्जेब्रिक पहले आता है, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो एक्स हो गया आपका क्या फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स हो गया आपका सेकंड फंक्शन, बिकॉज एक्स क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता था, इंटीग्रल ऑफ, अगर आपके पास 2 फंक्शन होते थे जिनका प्रोडक्ट होता था तो इनका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता था फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो भी इस ब्रैकेट में आंसर आता था हमारा उस पूरे का इंटीग्रेशन। इसलिए यहाँ पर एक इंटीग्रल का साइन लगाया है और उसके लिए ऑपरेटर dx इस ब्रैकेट के बाद में लगा हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए बच्चों i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान चेक करिए, फर्स्ट फंक्शन x है इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये सब फॉर्मूला हमने आपको इंट्रोडक्शन में याद करवाया हुआ है, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है x है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि साइन x का इंटीग्रेशन, ओके, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और फिर dx, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों माइनस कॉस एक्स, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर आगे, ठीक है, माइनस का साइन आगे आ गया कॉस एक्स और x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड लगाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए माइनस है इंटीग्रल, अब देखिए बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होता है तो उसको मैं लिखूंगा नहीं, बिकॉज 1 इंटू साइन का क्या होगा माइनस कॉस एक्स, तो 1 इंटू माइनस कॉस एक्स ही आ जाएगा, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन हमने नहीं लिखा, तो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो वो वाला माइनस यहाँ बाहर आएगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास क्या कॉस एक्स, ओके। तो ये पूरे का जो आंसर आया इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, माइनस में प्लस कर दिया इधर, ठीक है, ये माइनस कॉस एक्स, ओके। तो 1 इंटू माइनस कॉस एक्स, माइनस यहाँ पे माइनस के साथ प्लस बन गया और cos x यहाँ पे आ गया। अब ये कर्ली बेसिस आप हटा सकते हो, यानी कि इंटीग्रेट किसको करना होता है इस ब्रैकेट वाले आंसर को, तो ब्रैकेट में हमारा cos x आ गया, मतलब माइनस cos x आया, माइनस तो बाहर लिख लिया हमने, तो माइनस माइनस बाहर प्लस हो गया। अब cos x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, देखिए बच्चों cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन x और x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड लगाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ओके, प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नंबर 2 देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x, बहुत ईजी। आइलेट में आपका आइलेट लगाएंगे यहाँ पर और आइलेट में आपको एल्जेब्रिक फर्स्ट पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, यानी कि x को फर्स्ट फंक्शन और साइन ऑफ 3x को सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये सपोज i है आपका, तो i इज इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और क्योंकि इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ ऑपरेटर क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। बहुत इजी, आप लोग तो खुद ही कर लोगे इसको, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। i इज इक्वल्स टू
x इंटू साइन 3x का क्या होता है माइनस कॉस 3x, तो माइनस कॉस 3x, बट ध्यान रहे क्या x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है तो हम 3 से डिवाइड भी लगा देंगे। ओके, अब माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होगा, तो 1 को तो मैं लिखूंगा नहीं, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x होगा और डिवाइडेड बाय 3 भी करना है, तो माइनस यहाँ पे आके बाहर प्लस कर देगा इस माइनस को। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास cos 3x अपॉन x के नीचे x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो cos 3x हम cos 3x को पूरा 3 से डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू cos 3x होल डिवाइडेड बाय 3। ओके, और प्लस अब यहाँ पे ध्यान दें 1/3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास cos 3x dx, अरे भाई अपॉन में 3 इसका मतलब क्या 1/3, क्योंकि 1/3 को वापस मल्टीप्लाई करो तो cos 3x इंटू 1 cos 3x अपॉन में 3, ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू cos 3x होल डिवाइडेड बाय 3। ओके, और प्लस 1/3 इंटू cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x होता है, sin 3x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे यानी कि अपॉन में 3 और प्लस c, तो जो फाइनल आंसर है बच्चों वो आ जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू cos 3x डिवाइडेड बाय 3 और प्लस देखो 1 इंटू साइन 3x तो sin 3x हो जाएगा और अपॉन में 3 इंटू 3 आपका क्या होता है 9 होता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो i इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अपॉन में 3 है ना तो माइनस माइनस भी आगे, तो माइनस 1/3 इंटू एक्स इंटू कॉस 3x और प्लस अपॉन में 9 है तो उसको 1/9 इंटू साइन 3x प्लस सी, चाहे जैसे आप लिख लो सब कुछ सही है। ओके, कर लीजिए। नंबर 3 बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, तो आइलेट रूल अगर आप लगाओगे यहाँ पर आइलेट, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है और एल्जेब्रिक उससे पहले आता है कहीं ना कहीं, तो एक्स स्क्वायर क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर को आपको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करना है और ई टू द पावर एक्स जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको आपको सेकेंड फंक्शन अज्यूम करना है। ठीक है ना, तो करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, सपोज हमने इस इंटीग्रेशन को i के इक्वल अज्यूम कर लिया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि पावर एक्स का इंटीग्रेशन और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे dx। ओके, चलिए तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू, देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है और बाहर आ गया क्या dx। ओके, चलो बहुत बढ़िया, ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर हो गया i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स और माइनस, अब देखो 2 तो बच्चों कांस्टेंट है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो 2 और इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया हमारे पास x इंटू ई टू द पावर x dx। तो फर्दर अब हमको देखो 2 तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, अब फर्दर हमको x इंटू ई की पावर x में क्या लगाना पड़ेगा आइलेट रूल, आइलेट रूल मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो x को हम फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे और ई टू द पावर x को हम सेकेंड फंक्शन अज्यूम करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों क्या कि इसको आप पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में रख लीजिए, बिकॉज ये जो माइनस का 2 है ये इस पूरे इंटीग्रेशन में क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो देखिए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x और माइनस 2। अब देखो ये जो पूरा इंटीग्रल है ये वाला, इसको हमने i1 सपोज अज्यूम करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, जहाँ पर i1 क्या है i1 ये पूरा यानी कि इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई की पावर x dx। ठीक है, तो i1 हम आपको अलग से निकाल के दिखा देते हैं, i1 इज इक्वल्स टू लेट कर लिया हमने कि i1 इज इक्वल्स टू व्हाट इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई टू द पावर x dx। तो इसमें आप फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, x को फर्स्ट फंक्शन और ई टू द पावर x को सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज i1 इज इक्वल्स टू देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, और जो भी इस ब्रैकेट में आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तो i1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है और माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए जरा
यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 को तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होगा ना, 1 को नहीं लिख रहा हूँ मैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, पसंद नहीं। और e की पावर x के आगे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी कि 1 इंटू e की पावर x क्या आ जाएगा, e की पावर x ही आ जाएगा। तो ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स और माइनस, अब ध्यान दें यहाँ पे बस e की पावर x ही तो बचा है, ब्रैकेट हटा दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस हटा दो, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही तो होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका I1 का वैल्यू। I1 का वैल्यू बच्चों यहाँ ले आके आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x माइनस 2 इंटू I1 है, ध्यान दें माइनस 2 इंटू I1, I1 को आप ब्रैकेट में रखो। I1 का वैल्यू कितना आया, I1 का वैल्यू I1 का वैल्यू आया ये पूरा, यानी कि x इंटू ई की पावर x और माइनस ई की पावर x, और साथ में एक प्लस c भी आप लगा देंगे। ओके, इतना कॉपी करिए बच्चों, इतना कर लिया। चलिए अब मैं यहाँ ऊपर सॉल्व करता हूँ और देखता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x, माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर x क्या हो जाएगा, माइनस 2x ई की पावर x, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू ई टू द पावर x, 2 ई टू द पावर x, तो प्लस 2 ई टू द पावर x और प्लस c, करेक्ट, ऐसा कुछ आ गया। अगर आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट लगा दें बच्चों ये, तो ध्यान से चेक करिए कॉमन क्या आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टर्म में भी ई की पावर x है, सेकंड टर्म में भी ई की पावर x है, और थर्ड टर्म में भी ई की पावर x है। तो टेकिंग ई टू द पावर x कॉमन क्या हो जाएगा, ई की पावर x कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर बचा, माइनस ई की पावर x बाहर चला गया तो माइनस 2x, और प्लस ई की पावर x बाहर चला गया तो प्लस 2 और प्लस c। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। जो आपका आंसर आया है वो जो क्वेश्चन दिया था उसका इंटीग्रल क्या है, ई की पावर x इंटू इन द ब्रैकेट, ये इंटू ही तो है, इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग x dx। ओके, तो यहाँ पे अगर आप आइलेट लगाओगे, अगर आप यहाँ पर लगाओगे, ठीक है, तो एल्जेब्रिक पहले आता है, अच्छा सॉरी लॉग भी उससे पहले आता है, एल ए से पहले आता है, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब क्या, एल्जेब्रिक। तो लॉगरिथमिक पर आपको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करना है, यानी कि लॉग एक्स हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और एक्स हो जाएगा जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। ओके, और मैंने आपको एक बात और बताई थी, जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो फॉर्मूले में हमको फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, है ना, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन करना होता है, तो आपको इन दोनों में से सेकेंड फंक्शन को ऐसा अज्यूम करना है कि जिसका इंटीग्रेशन आपको याद हो। तो सेकेंड फंक्शन में x को लूँगा बिकॉज x का इंटीग्रेशन निकालना मुझको आता है, आइलेट लगा के कर लो या आप सोच के कर लो कि भाई सेकेंड फंक्शन वो होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन हमको निकालना आता हो। ओके, तो चलिए I इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, और ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस में जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन हम फाइनली फिर से करेंगे। तो I इज इक्वल्स टू log x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है ना, x की पावर क्या है यहाँ 1 में, x की पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो। अब कुछ बच्चे यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कर देते हैं, बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये log x है और ये क्या है एक्स स्क्वायर बाय 2 है, तो ये log किसका लिया गया है, x का, तो इस x को आप इस ये एक्स स्क्वायर है ना, अगर ये log ऑफ x है, बात समझिए, x का log लिया गया है, तो आप इस x को इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं आपने यहाँ नेक्स्ट स्टेप में log x क्यूब बाय 2 कर दिया, नहीं, ठीक है, तो ये एक अलग चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स स्क्वायर बाय 2 को पहले लिख सकते हैं, ओके, वो हम देख लेंगे अभी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इंटू एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है। ओके, ऐसा आ गया। अब देखिए एक x यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये x है, x से एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स ना, एक्स स्क्वायर मतलब क्या, x इंटू एक्स, तो एक x से एक x कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, जिसको हमने क्या लिखा, ध्यान चेक करिए,
आई इज इक्वल्स टू, हमने इसको ऐसे लिख लिया 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स, कुछ भी लिख सकते हो आप, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए बचा क्या अंदर x बाई 2, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया भाई, अपॉन में 2 है ना, तो 1/2 को बाहर ले लिया, केवल x बचा, यानी कि इंटीग्रेशन किसका करना है, ओनली x का। तो हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, अब देखिए आप इसको एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, माइनस 1/2, और देखिए x का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, और लास्ट में हम प्लस c कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। नंबर 5 देखिए, ठीक है, x इंटू लॉग ऑफ 2x, तो लॉग किसका लिया गया है, 2x का, लॉग ऑफ 2x, ओके। अब यहाँ पर अगर आप आईलेट लगाओगे, आईलेट, ठीक है, तो आपको लॉग को फर्स्ट और अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन अज्यूम करना होगा, यानी कि लॉग 2x हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट फंक्शन, और x हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। वैसे भी सेकंड फंक्शन हम उसको अज्यूम करेंगे जिसका इंटीग्रल निकालना इजी हो। log 2x का इंटीग्रल निकल तो जाएगा, बट निकालना इजी नहीं है, x का इंटीग्रल इजीली आ सकता है। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आप यहाँ लिखिएगा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या आपका x है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि d बाय dx ऑफ व्हाट, log 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x, ओके। और इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए ऑपरेटर बाहर क्या है, dx, और इस ब्रैकेट के आगे इंटीग्रल का साइन भी हमने लगाया हुआ है। तो i इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log 2x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, और ध्यान रहे एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई मत कर देना, यानी कि 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब मत कर देना, ये 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, ये log ऑफ 2x है, log किसका लिया गया है, 2x का, तो ये पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल नहीं हो सकता है, और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नहीं कर दीजिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए d बाई dx ऑफ, ये बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो log ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, log के साथ जो भी होता है 1/, में आता है, यानी कि log के साथ क्या है 2x है, तो 1/2x हो गया पहले, फिर इनटू आप 2x का डेरिवेटिव भी तो करोगे, पहले पूरे का कर लिया, log का क्या हो गया, log के साथ जो भी 1/, में, और 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2 होता है, तो इंटू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ओके, ऐसा आ गया। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स होता है, ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 को इससे कैंसिल कर दो, या इस 2 को इससे कैंसिल कर दो, तो इस 2 को हमने इससे, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ क्या गया, i इज इक्वल्स टू, अब देखो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 को पहले लिख लो, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 और इंटू लॉग ऑफ 2x, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाय 2, ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें क्या बचा आपके पास, आपके बचा x बचा और 1/2, तो 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और अंदर बचा क्या है x, यानी कि x का इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। तो i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, और प्लस c, तो यही आपका फाइनल आंसर है। बट उससे पहले एक काम करिए, 1 इंटू एक्स स्क्वायर और नीचे क्या होगा 2 टू द 4, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाय 4, तो योर आंसर इज एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें आइलेट आप लगाओगे, ठीक है, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट, यानी कि log x को आप फर्स्ट फंक्शन और एक्स स्क्वायर को आप सेकंड फंक्शन अज्यूम करोगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ ब्रैकेट क्लोज और ऑपरेटर dx, ओके। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू
log x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये एक्स क्यूब को एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स। ओके, लॉग के साथ जो भी होगा 1 अपॉन एक्स में हो जाएगा, और एक्स का करोगे तो 1 आएगा। ओके, इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बाय 3 होता है। ओके, और ये आ गया आपके पास बाहर क्या dx। अब ध्यान दें, ये एक्स क्यूब को काटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। कैसे? एक्स क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हो, तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आई इज इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स बाई एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स अपॉन 3। तो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स बाय 3 और माइनस, अब देखिए अंदर क्या बचा आपके पास 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 को तो हम बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रेशन किसका बचेगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है एक्स क्यूब बाय 3, तो एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस सी। और फाइनल स्टेप में एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स बाय 3 और माइनस, ध्यान दें एक्स क्यूब इंटू 1 एक्स क्यूब, और अपॉन में 3 इंटू 3 क्या होता है 9 और प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखोगे तो सिमिलर है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप बोल सकते हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या है, x इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, x इंटू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आप अगर यहाँ आइलेट लगाओगे, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, आई का मतलब क्या होता है इनवर्स, यानी कि ये जो इनवर्स फंक्शन है x इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसको हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, और एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन, यानी कि x क्या है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन अज्यूम करोगे। वैसे भी आप सोच सकते हो कि हम इंटीग्रेशन किसका करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सेकंड फंक्शन का, तो सेकंड फंक्शन इजी फंक्शन होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन हमको पता हो। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, तो वो हमें पता है, इसलिए x को हमें सेकंड फंक्शन यहाँ रखना है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अज्यूम करके हम, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये i है आपका, लेट i इज इक्वल्स टू दिस। ओके, तो i इज इक्वल्स टू यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, ओके, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि x का इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है x है, और जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन, इसलिए ऑपरेटर बाहर क्या है dx है। तो i इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू, अब ध्यान दें x का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये वाला एक्स स्क्वायर इस एक्स से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है साइन इनवर्स एक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर बाय 2 एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बच्चों प्लीज़ याद कर लीजिए बार बार, क्या कि डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है क्या 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इंटीग्रेट करें किसको, ये राइट हैंड साइड को, ये भाई बिकॉज अगर इधर जा रहे हो तो डेरिवेटिव कर रहे हो, इधर आ रहे हो तो इंटीग्रल कर रहे हो, यानी कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वापस से आपको क्या मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो जरा यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया अभी 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, ये ऐसा हमारे पास कुछ हो गया। ओके, अब क्या करें, अब यहाँ पर एक काम करेंगे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय 2 और माइनस, अब ध्यान दें देखो 1/2 तो बाहर आ गया। ठीक है, उससे कोई फ़ायदा है, चलो ले लेते हैं इंटीग्रल के बाहर। तो इंटीग्रेशन किसका बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, अरे अपॉन में 2 है ना यार, 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आपके पास बच गया। सही है, ओके, अब क्या करें, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से लगा सकते हैं, बट उसके लिए हमें सोचना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि ध्यान दें, देखिए क्या कर सकते हैं, देखो i इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय 2 और माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो, यहीं पे देख लो आप, ध्यान से चेक करो, ये ब्रैकेट तो हमने बस आपको दिखाने के लिए लगाया हुआ है, ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। एक काम करो, 1 को ऐड करो और 1 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट करो, सही है। तो देखो 1 हमने ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, फ़र्क तो उससे कुछ पड़ेगा नहीं, सही है। अब एक काम करते हैं, क्या, देखो ये हमने जानबूझ के ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है। देखो बच्चों रूट के अंदर क्या आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऊपर भी क्या बनना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनना चाहिए। बनाते हैं, रुक जाओ, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पास ले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 इतना हो गया, ठीक है, ये इतना हो गया, ओके। अब यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है, ध्यान चेक करिएगा। अगर हम ये ऊपर में से माइनस कॉमन ले लें, ऊपर में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, इतना कॉपी करिए, पहले कॉपी करिए, आगे बताता हूँ। तो देखो जरा, ये हो जाएगा, इसको तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, क्या, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय 2 और माइनस 1/2 और इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान दें, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो। अरे भाई ये ब्रैकेट में से, ऊपर में से, ये स्क्वायर रूट के नीचे से कॉमन नहीं आता माइनस, ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 1/2 के आगे प्लस लगा दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैसा था, पॉजिटिव, तो अब नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया आपका नेगेटिव, सही है। अब 1 कैसा था, नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाला 1 जो है वो कैसा है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। अपॉन में क्या भाई, सारे साइन चेंज हो जाएंगे ना। अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ऐसा हो गया, ठीक है। कॉपी करिए, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये बच्चों, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलिए। तो आई आपका ऐसा बन चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये i इज इक्वल्स टू, वापस कॉपी करते हैं, i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, ओके, और प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें, यहाँ पर आप इस 1 को पहले लिख सकते हो, पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है बाद में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये -1 बचा है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, एंड होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx। अगर हम इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दें, कोई प्रॉब्लम तो आपको होनी नहीं चाहिए। अब देखिए, i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय 2, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, और प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा देखिए, 1/2 इंटीग्रल ऑफ, इसको आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। कैसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे आप इसको दो, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है तो -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कर लिया। क्यों कर लिया सर, अरे एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम तो इसका रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा ना, और ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 ही तो बचेगा, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ओके। चलो, अब नेक्स्ट स्टेप में एक काम करो, i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दो, इसको सॉल्व करना आता है आपको, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, आपने पढ़ा है क्या, आपने पढ़ा है अगर कहीं पर क्या हो, m/√m हो, तो हम नेक्स्ट स्टेप में m को क्या लिख सकते हैं, m को क्या लिख सकते हो आप, √m इंटू √m बाई √m इंटू √m, m ही तो होता है, तो m को √m लिख दिया, बाई √m का स्क्वायर m होता है। ऐसा कर दोगे तो ये इससे कट जाता है, यानी कि m/√m हमेशा किसके इक्वल आता है, √m के। ठीक इसी तरीके से m की जगह क्या है हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सही है। तो अगर आप क्या सोचें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ऐसे सोच सकते हो, और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट तो है,
ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो रूट ऑफ m आ जाएगा। m की जगह आया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यानी कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, या क्या लिखो, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, बात क्या है सेम। तो ये पूरी जो वैल्यू आ गई इसकी, ये आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। ओके, माइनस इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इन सब का कारण है, क्या कारण है अभी पता चलेगा आपको, ठीक है। ये ऐसा हो गया, सही है। अब क्या करें, तो i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। अब ध्यान दें बच्चों, ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसको भी इंटीग्रेट करोगे, इसको भी, लेकिन ध्यान दें आगे 1/2 पूरे में मल्टीप्लाई है, तो 1/2 जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन के बाहर 1/2 रहेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आगे 1/2 ऑपरेटर पीछे dx, फिर माइनस लगा, माइनस लगेगा और ध्यान चेक करो 1/2 मल्टीप्लाई करेगा ना इसमें, तो माइनस 1/2 आ गया, जिसको हमने इंटीग्रल के बाहर ले लिया और इसका इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, ऐसा आ गया। अब क्या करें सर, अब देखो बच्चों, अगर आप थोड़ा सा समझ रहे होगे तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। ये तो बहुत ईजी है, चेक करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। तो ये जो वैल्यू आ गया पूरा इंटीग्रल का, ये अगर हम इसको एक बार फिर से ब्रैकेट में रख के आपको दिखाएं तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई 2। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ। अब ध्यान दें एक चीज़ और, यहाँ पे आप ध्यान दें बच्चों, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये वाला जिसमें 1/2 आगे मल्टीप्लाई है, इस पूरे इंटीग्रेशन को I1 अज्यूम कर ले रहा हूँ, क्या I1, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस 1/2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी तो चलो हम लास्ट में लिख लेंगे। ये बन गई आपकी सपोज इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको आप क्या लिख सकते थे, इसको आप साइन इनवर्स एक्स बाई 2 भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर बच्चों यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, इस I1 को निकालना, ये जो इंटीग्रेशन है इसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्सरसाइज में इसको पता नहीं क्यों दे दिया, बिकॉज ये पढ़ाया आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो पढ़ ही चुके हैं, तो आइए हम इसको निकालते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। अब इस I1 को हमें अलग से फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में हमें ले जाके इसको पुट कर देना है। तो सबसे सावधानी बच्चों आपको इस I1 को निकालने में ही करनी है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा आप बहुत ध्यान से। देखिए यहाँ पर हमने लेट किया है क्या कि I1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें ये 1/2 के बाद ये जो भी इंटीग्रल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब सर इसको कैसे इंटीग्रेट करें, बाय पार्ट्स से। सर कैसे करें बाय पार्ट्स, एक बात बताओ, किसी भी क्वांटिटी को आप 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इसको ये ब्रैकेट लगाया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 लिख दिया ऐसे दिखाने के लिए, मार्कर भी नहीं चल रहा है, सुनो इंटू 1 कर दिया तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आपको, है ना। ये देखिए इंटू 1 कर दिया, क्यों भाई, अरे 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर दो यार, फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऐसा हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब ये देखिए ये आपका एक फंक्शन है क्या, √1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन क्या है 1, दोनों प्रोडक्ट में, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना है किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो सेकंड आप उसको अज्यूम करो जिसका आपको इंटीग्रेशन याद हो। 1 को आप सेकंड कर लो बच्चों, तो ये जो 1 होगा आपका ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x होता है भाई, चेक करो ना, इंटीग्रल ऑफ 1 x के रिस्पेक्ट में x ही तो होगा, मतलब x प्लस c होगा। तो हमें 1 का इंटीग्रेशन याद है बच्चों, तो हमने क्या किया 1 को सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लिया, और ये जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हमने फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर लिया। नाउ यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ इसमें, फर्स्ट फंक्शन यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन क्या है आपका 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि d/dx ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, और यहाँ जो कुछ भी आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन। सही है, चलो बहुत बढ़िया, इसको नीचे से हटा दे रहे हैं, थोड़ी जगह बच जाएगी बच्चों, और इक्वेशन नंबर 1 को आप ध्यान रखिएगा। ओके,
नाउ ये हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो इस पूरे ब्रैकेट में जब x मल्टीप्लाई होगा तो चाहे मैं पीछे मल्टीप्लाई करूँ चाहे आगे, बात क्या है सेम है। तो इसका आंसर आया x और यहाँ ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई है तो x को हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दो इसका डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, ये बात बताऊँ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, ये होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब जो भी स्क्वायर रूट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 1/2 रूट। अब रूट के अंदर यहाँ तो x होता था, यहाँ तो x है नहीं, जो कुछ भी कॉपी कर दूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, भाई पूरे का कर लिया, अब अंदर का करोगे यानी कि इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इनटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, ओके। ये ऐसा हमारे पास कुछ हो गया, ये सब चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव निकालना, ओके। तो I1 इज इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें 1/2 और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो बच्चों 1 का डेरिवेटिव तो होता है 0 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में हो जाएगा 2x, और आपको पता है 0 माइनस 2x को हम माइनस 2x ही तो लिखेंगे, तो 0 माइनस 2x की जगह हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया माइनस ऑफ 2x, इन 2 में इधर x भी है, चलो बहुत बढ़िया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ क्या हो गया आपके पास dx पीछे। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 2 से 2 गया लेकिन माइनस बचा हुआ बच्चों, फोकस करिएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में I1 इज इक्वल्स टू x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ध्यान दें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बना देगा, तो प्लस इंटीग्रल ऑफ, और क्या बचा आपके पास ब्रैकेट में x इंटू एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं हुआ यार, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही, अरे यहाँ माइनस बाहर का लगने का मतलब -1 लिखा है बाहर -1, और ये अंदर भी माइनस का मतलब -1 ही होता, तो -1 को बाहर लाओगे तो -1 क्या हो जाएगा +1, 1 तो लिखा नहीं आता तो प्लस लगा दिया, ठीक है। अब x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास हो गया, और ये हो गया हमारे पास क्या dx, ओके। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करें, अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से हमको यहाँ पर देखना है, क्या देखना है ध्यान से देखिए जरा, आपने I1 क्या अज्यूम करके चले थे, I1 था आपका रूट ओवर, भाई यही तो आपका I1 था ना ये वाला, तो I1 जो था आपका वो क्या था, सॉरी यहाँ पे नीचे देखिए, नहीं ऊपर देखिए, ऊपर I1 क्या था आपका इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो आपका I1 था, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसी को हमने इंटू 1 कर दिया था और इंटीग्रेट कर दिया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, बट I1 आपका यही था, ठीक है। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम देखेंगे हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिए, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए बच्चों, कर लिया, चलो हटा रहे हैं। अब देखो चलिए, ये इक्वेशन 1 तो आपने बना के रखी, बिकॉज मेन तो वैल्यू आपको आई की निकालनी है ना। अब यहाँ पे जब पहुँच गए तो क्या करें, I1 इज इक्वल्स टू x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, अब ध्यान दो इसको फिर से हैंडल करना है, कैसे हैंडल करेंगे इसको, तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए बच्चों यहाँ रूट ओवर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा ही हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्या करेंगे, हमने 1 ऐड किया, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर था, ठीक है, और 1 ऐड किया और 1 क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब जब ऐसा किया हमने, फिर से हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और इंटीग्रल ऑफ, थोड़ा ध्यान दें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और 1 आपका पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला 1 नेगेटिव था तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो गया रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब I1 इज इक्वल्स टू x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें प्लीज़, ये वाला 1 पॉजिटिव है तो 1 को मैंने पहले लिख लिया, 1 के आगे प्लस तो लगाऊंगा नहीं, 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया, और माइनस का 1 थोड़ा सा यहाँ लिख लिया, होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, सही है। अब I1 इज इक्वल्स टू x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ एक ब्रैकेट लगा दूँ कोई प्रॉब्लम तो आपको होगी नहीं, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा 1, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो ये वाले साइन से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब देखो बच्चों इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, इसको रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने क्या लिख लिया नेक्स्ट स्टेप में, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास हो गया। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस, अब देखो बच्चों ध्यान दो, थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दें। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन करोगे यानी कि, और यहाँ पर देखो इसको अगर आप ब्रैकेट में ले लो तो इस ब्रैकेट के आगे क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, तो इंटीग्रल ऑफ दिस और साथ में ऑपरेटर डी एक्स। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन प्लस इंटीग्रल ऑफ व्हाट, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। भाई ये जो कर्ली ब्रेसेस में लिखा था इसका इंटीग्रेशन करना, मतलब फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए बच्चों I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस, ध्यान दें ये माइनस मैंने ऐसे ही लगा दिया, और ये जो पूरा है, ये जो पूरा ये है क्या, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है क्या, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है क्या, I1 है। ठीक है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया वापस से I1, तो ये माइनस का I1 हो गया और प्लस, अब ये भी हमने आपको दिखाया था कि ज़रूरत पड़ने पर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स होता है, तो ये इंटीग्रल तो बड़ा इजी हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो इतना आप कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलो तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, इसको आप, लेंदी क्या होता है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा फटाक से, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अब देखो बच्चों, ये I1 राइट में नेगेटिव है, लेफ्ट में आएगा पॉजिटिव, या एडिंग I1 बोथ साइड कर दो। चलो हमने क्या किया, राइट में भी I1 ऐड किया और लेफ्ट में भी हमने I1 ऐड किया, तो ये नेगेटिव I1 पॉजिटिव I1 कैंसिल, लेफ्ट में I1 प्लस I1 क्या होता है, जैसे x प्लस x 2x होता है, वैसे I1 प्लस I1 2 टाइम्स I1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और प्लस का क्या बची आपके पास, साइन इनवर्स x बच गया। सही है, अब आपको I1 का वैल्यू निकालना था, तभी तो आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे ना, 1 को छोड़ रखा है हमने ऐसे ही। और डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, डिवाइडिंग बाय 2 जब आप बोथ साइड करोगे तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी ऐसा है, डिवाइडिंग बाय 2 का मतलब होता है बच्चों 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 1/2 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया और 1/2 से हमने लेफ्ट में, तो 2 से 2 ये गया, तो I1 इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या कर देगा, x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, जिसको आप क्या बोल सकते हो, साइन इनवर्स x बाय 2, और प्लस यहाँ पे कॉन्स्टेंट C1 आएगा, उसको हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फाइनल जब हम आंसर करेंगे तो उसी में हम एक कॉन्स्टेंट लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, तो ध्यान चेक करिए, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 आई है, इसमें हम I1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो I इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस ध्यान दें 1/2 इंटू, ध्यान दें ये I1 है। ओके, और मेरा I1 क्या आया, ये आया है मेरा पूरा I1, तो मैं यहाँ पे I1 को ब्रैकेट में रख रहा हूँ, x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस साइन इनवर्स x अपॉन में 2। ओके, ऐसा हो गया, और माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x तो है ही, तो माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x तो है ही, और प्लस c अब हम कर देंगे क्योंकि फाइनल अब हम i की वैल्यू निकाल चुके हैं, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो हो जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2, और ध्यान दें स्टूडेंट्स 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, भाई 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, तो प्लस प्लस, और ये भी पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव ही आ गया, तो प्लस 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 1 इंटू दिस यही आ जाएगा, यानी कि x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4, और ध्यान दें प्लस प्लस
प्लस हो जाएगा 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और अपॉन में 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और माइनस देखो बच्चों ये हो जाएगा क्या 1/2 साइन इनवर्स एक्स, इतना है। अब प्लस सी है, ठीक है। अब ध्यान से आप चेक करिए क्या ये दोनों लाइक क्वांटिटीज़ हैं, तो यहाँ से आप क्या करोगे साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लोगे और कुछ बात आपकी बनती हुई नजर आएगी शायद। तो एक्स स्क्वायर, ये सब तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे हम लोग, प्लस इसको मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको देखिए साइन इनवर्स एक्स हमने इसमें से इस पूरे में साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1/4 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/2। भाई चेक करो ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो साइन इनवर्स एक्स को, यही तो मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय 2, ऐसा हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स और इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना जाएगा 4, ये जाएगा 1 माइनस ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा क्या 1 - 2 क्या होता है -1, तो -1/4 साइन इनवर्स -1/4 साइन इनवर्स एक्स, जिसको कि आप -1 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आ गया आपका माइनस का साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 आया है। तो जब इसका आंसर ही माइनस में आ गया तो ये वाला प्लस किस में चेंज जाएगा माइनस में, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय 4 और प्लस सी। ओके ये आ गया। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्या यही आंसर होगा बच्चों? मेरे ख्याल से तो इसमें से भी हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, देखते हैं। इसके पास भी साइन इनवर्स है, इसके पास भी, पास पास ले आते हैं इसको। तो आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय 4, इसको पास पास ले आए, और क्या बचा आपके पास, जो बचा उसको लिख दो, प्लस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और प्लस सी। अब क्या करें सर? अब एक काम करिए, पता है क्या, सुनो, आपकी बुक से आंसर मैच कराने वाली एक बात है शायद। तो देखो क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मतलब 2 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और 2 से हम क्या कर रहे हैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमने 2 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया और 2 से डिनोमिनेटर में। इससे क्या फ़ायदा है सर? इससे फ़ायदा नीचे 2 to the 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 है तो 1/4 कहीं ना कहीं आपका कॉमन आ जाएगा। ओके कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया। और देखो अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो भाई आप चेक करो ना, इन दोनों टर्म में आप साइन इनवर्स एक्स अगर कॉमन लोगे, चलो नहीं करना है, कुछ बच्चों बोले ये सब क्या कर रहे हो, नहीं करना है ना करो, कोई बात नहीं, सॉल्व हम तब भी करके आपको दिखाएंगे। ओके तो थोड़ा सा लेंदी बच्चों ये क्वेश्चन था, बिकॉज इसमें इंटीग्रेशन के अंदर ही फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ रहा था, तो प्रैक्टिस की इसमें आपको ज़रूरत होगी ऑब्वियसली। ओके चलिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, ऐसे लगा लिया। अब i इज इक्वल्स टू, आप साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लो, तो साइन इनवर्स एक्स जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और माइनस यहाँ 1/4 माइनस 1/4 और प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो x बाय थोड़ा स्टाइल से लिख लो, x/4 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। अगर आप ऐसे भी लिखे रहने देते तो गलती कुछ होती नहीं है, x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स x और 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई होगा किससे 2 से, बिकॉज 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 1 वाई, बिकॉज एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 और प्लस x/4 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ध्यान दें बच्चों, ये पूरी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 4 है, जिसको हम बाहर ला सकते हैं 1/4 को, तो हम इसको क्या लिख लेंगे 1/4 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस x/4 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और ध्यान दें, अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स इसमें मल्टीप्लाई, तो इसको पहले लिख लो अलजेब्रिक फंक्शन को 2x स्क्वायर माइनस 1 और इसके आगे 1/4 से मल्टीप्लाई, भाई 1/4 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू साइन इनवर्स एक्स और प्लस x/4 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आई थिंक दिस इज योर फाइनल आंसर एंड द आंसर इज करेक्ट। कर लीजिए।